वेल नाउ बेसिक टर्म्स हमारे खत्म हुए गाइस. विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नोन एज सिस्टम ऑफ अकाउंट्स. ध्यान रखो गाइस, ये इंपॉर्टेंट है. सिस्टम ऑफ अकाउंट्स होता क्या है? सिस्टम ऑफ अकाउंट्स लेट अस डिस्कस. तो अर्लियर वी हैव डिस्कस गाइस कि फर्स्ट वी क्लासिफाई ट्रांजैक्शन इनटू बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन. इफ इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन we record in books of accounts and the first book we prepare is known as journal. तो सबसे पहली बुक जो अकाउंट्स की है जर्नल, उसमें हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं. तो यहां पे गाइस द अकाउंटेंट हैज टू डिसाइड कि कौन सी सिस्टम से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, बाय विच सिस्टम बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड. तो यहां पे आता है सिस्टम ऑफ अकाउंट्स. तो अवेलेबल ऑप्शंस, कौन सी सिस्टम से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं? तो अवेलेबल ऑप्शंस, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, मॉडर्न डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड देशी नामा सिस्टम. तो यू कैन से देयर आर 3 systems by which books of accounts can be prepared. The first is modern double entry bookkeeping system. Guys, हमने जो समझा था जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस एंड फिर फाइनल अकाउंट्स, सब्सिडरी बुक्स. तो वो जो सिस्टम है वो है मॉडर्न डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. तो under modern double entry bookkeeping system we prepare all these books of accounts. That means हम जो अभी रिसेंटली सिस्टम फॉलो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए, तो वो है मॉडर्न डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. तो याद रखो, इफ देयर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड कि बाय विच सिस्टम वी प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वी प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय मॉडर्न डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. दूसरा सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम और तीसरा सिस्टम है देशी नामा सिस्टम. इसके बारे में बात करते हैं हम गाइस. पहले हम जो हमारी सिस्टम है जो हम अभी पढ़ रहे हैं गाइस, मॉडर्न डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, उसके बारे में समझ ले. व्हाट इज मॉडर्न डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम and how we apply this system? तो under modern double entry bookkeeping system जो भी ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम 2 जगह पे रिकॉर्ड करते हैं. टेक्निकली इफ आई से any transaction which gets recorded in books of accounts under modern double entry bookkeeping system is given, are given 2 effects. 2 इफेक्ट देते हम, 2 जगह पे रिकॉर्ड करते हैं. इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट. फिर से बोल रहा हूं गाइस, अंडर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम any transaction which gets recorded in books of accounts are given 2 effects, equal amount of debit and equal amount of credit. मतलब डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में जो भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं उसको 2 जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, उसकी 2 इफेक्ट देते हैं, डेबिट और क्रेडिट. बट आपको बोलना है इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट. अब यहां पे आ गए 2 टर्म्स गाइस, डेबिट एंड क्रेडिट. इसका शॉर्ट फॉर्म है DR और इसका शॉर्ट फॉर्म है CR. गाइस अकाउंट्स में थोड़े स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस है, शॉर्ट फॉर्म्स है जो हम यूज करेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड
अप्रूव्ड एब्रिविएशन से उसको ही हम यूज करेंगे, आप खुद के शॉर्ट फॉर्म्स बना नहीं सकते। तो डेबिट का स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है DR, क्रेडिट का स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है CR। तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डेबिट एंड क्रेडिट। तो गाइस, दिस इज फॉर योर नॉलेज, द टर्म डेबिट has been originated from the Latin word deber, and the term credit is originated from the Latin word creditor। अब मेजॉरिटी हमारी जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें मेजॉरिटी टर्म्स हमने लैटिन लैंग्वेज में से लिए हैं गाइस, इसीलिए the terms are taken from Latin language and so they pronounce like that। डेबिट का लैटिन वर्ड है डेबर एंड क्रेडिट का लैटिन वर्ड है क्रेडर, इसीलिए इसका जो स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है DR। तो देखो डेबिट में तो DR आता ही नहीं है, लाइक D है लेकिन R नहीं है, बट सिंस उसका लैटिन टर्म डेबर है इसलिए उसके स्टैंडर्ड एब्रिविएशन में R है। उसी तरह गाइस क्रेडिट में CR, तो C तो है, क्रेडिट का R भी है, लेकिन क्रेडिटर के हिसाब से R दिया है। तो दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज गाइस, डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने इसका ओरिजिन बताया आपको। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, कैन यू डिफाइन द टर्म डेबिट, कैन यू डिफाइन द टर्म क्रेडिट, इज देयर एनी डेफिनेशन फॉर डेबिट एंड क्रेडिट? तो गाइस देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ द टर्म डेबिट एंड क्रेडिट। हाँ, रूल से गाइस डेबिट क्या करने का, क्रेडिट क्या करने का, वैसे रूल्स है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का डेफिनेशन नहीं है। आई विल गिव वन परफेक्ट एग्जांपल। आप बोलते हो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं आपको पूछूं डिफाइन व्हाट इज राइट हैंड साइड, तो आप बोलोगे सर ये राइट हैंड साइड है। ऐसा नहीं भाई, डिफाइन करो राइट हैंड साइड को। यू नो द डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड साइड, यू नो द डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। आप बोलोगे नहीं सर राइट हैंड साइड मतलब दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब दिस साइड। नो, आई वांट अ प्योर डेफिनेशन कि भाई व्हाट यू अंडरस्टैंड एज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो आप उसको डिफाइन नहीं कर पाते गाइस। क्यों? उसका डेफिनेशन ही नहीं है। उसका डेफिनेशन आप कैसे डिफाइन करोगे? तो right hand side and left hand side are two names of two sides. What? Right hand side and left hand side are names of two different sides. तो guys उसी तरह you cannot define the term debit and credit. Debit and credit आप ऐसे बोलोगे guys, the term debit and credit, they are names of two different sides. Debit and credit, they are names of two different sides of what? तो of a ledger account. अकाउंट में दो साइड्स होती है। Still we have not come up to ledger, still we have not started with journal. तो गाइस जो लेजर अकाउंट है, अकाउंट उसकी दो साइड्स होती है, जैसे लेफ्ट एंड राइट, बट अकाउंट्स में हम उसको टर्म करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। तो याद रखो गाइस, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इफ यू आर आस्क्ड कि व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, तो यू हैव टू से सिंपली कि डेबिट एंड क्रेडिट दे आर टू साइड्स ऑफ अ लेजर अकाउंट। तो गाइस ये हो गया मीनिंग डेबिट एंड क्रेडिट का। अब डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में नाम क्या है? डबल एंट्री, मतलब दो बार एंट्री करनी, ऐसा नहीं है। डबल एंट्री मीन्स एनी ट्रांजैक्शन विच वी रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय डबल एंट्री सिस्टम, तो उसको दो जगह पे हम लिखते हैं, डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। ये इसका लॉजिक है डबल एंट्री सिस्टम का। तो याद रखो,
if you want to prepare books of accounts by double entry bookkeeping system, तो any transaction you record in books of accounts, you have to give two effects. मतलब आपको दो जगह पे रिकॉर्ड करना है, equal amount of debit and equal amount of credit. इसको पढ़ लेते हैं गाइस. Any transaction which is recorded by double entry bookkeeping system are given two effects, equal amount of debit and equal amount of credit. तो ये है fundamental of double entry bookkeeping system. The system which we follow at present is known as double entry bookkeeping system. तो guys, double entry bookkeeping system आप समझ गए. double मतलब क्या? Giving two effects. अब why there is a system double entry? क्यों triple entry, quadra entry system नहीं है? तो this is highly scientific system, double entry system, and इसीलिए इसको परफेक्ट सिस्टम माना जाता है. Why double entry? तो आई टेल यू गाइस, आप कोई भी ट्रांजैक्शन लो, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आप लो, जैसे परचेस गुड्स, सोल्ड गुड्स, कोई एक्सपेंस या इनकम ट्रांजैक्शन, तो उसमें देखो गाइस, always there are two parties, always there are two persons which are getting affected. Yes or no? Say we have purchased goods from Mr. A, तो हम अफेक्ट हुए, मिस्टर ए अफेक्ट हुआ. तो when you talk about any business transaction, always there are two persons which get affected, और वो दोनों इफेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं. One is the giver of the benefit and other is the receiver of the benefit. तो ये दोनों इफेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए डबल इफेक्ट एंड इसीलिए डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. तो गाइस ये कंसेप्ट है, फंडामेंटल है कि क्यों डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसमें दो ही पर्सन्स अफेक्ट होते हैं, तीन या चार नहीं होते गाइस. इसीलिए डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इस पे बेस्ड है. मैंने बात की पूरे सिस्टम की, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. ये सबसे पहला है सिस्टम ऑफ अकाउंट्स बाय विच यू कैन प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और हम वही सिस्टम फॉलो करते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम गाइस.